सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू शो और क्या चल रहा है, पावर्ड बाय पतंजलि एलोवेरा जेल एंड रिन डिटर्जेंट. सो आज आई एम बैक विद अनदर टॉपिक एंड अनदर न्यू शो, and this time we have a special guest with us that is none other than Ritika Aswani, which is a very good artist. She makes paintings, she makes her own gift products and chocolate and much more. She's a really talented person, and today we are gonna have her on a special discussion on events and festivals which are celebrated on lockdown and how miserably they are getting failed and how productive it's been going on, and just every scenario we are going to cover on this interview live with her on with none other than Ritika Aswani. So let's begin. So hi Ritika, welcome to our new show और क्या चल रहा है. So tell me, how's your lockdown going on? All good, Rahul. Hi. My lockdown is very creative, very productive. I have done many things, like very creative products I've made through these festivals. In Raksha Bandhan, I have made Rakhis and Rakhi hampers. Many things now. Diwali is also coming. That is also going on. Very productive, very creative, very interesting. Nothing else. Amazing. That's something you are doing something productive and it's fabulous. That's a very good business idea. Yeah. So, as you know that हम लोग अनलॉकडाउन का प्रोसेस चालू हो चुका. गवर्नमेंट ने काफी सारे रिलैक्सेशंस दिए ऑन फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स. तो आई नो कि आपने फेस्टिवल्स बनाए होंगे. 15 अगस्त बनाया था आपने? नहीं एक्चुअली तब तो लॉकडाउन था, इतना नहीं. उसके नेक्स्ट फेस्टिवल से मनाए हैं, सेलिब्रेट किए हैं. Okay, so as you know, you are staying in Maharashtra. I am also staying in Maharashtra, and we do love celebrating Ganesh Chaturthi. So I know कि ये बार भी आपने celebrate किया होगा. Tell me something about that experience of experiencing Ganesh Chaturthi. So yeah, Ganesh Chaturthi, yeah, we have celebrated a whole 10 to 11 days. So I experienced a lot in that festival in lockdown, especially while like Visarjan. I saw people like I went to Visarjan that time. मैंने देखा ऑन द तापी ब्रिज, तापी रिवर का ब्रिज पे देखा मैंने. तापी ब्रिज नियर, में जलगांव में तापी ब्रिज. या जलगांव में. Okay, okay. तो Continue, please continue. तापी ब्रिज पे देखा मैंने कि बहुत लोग विसर्जन के टाइम पे ब्रिज के ऊपर से लाइक ऐसे थ्रो कर रहे थे मूर्ति को. तो इट वाज वेरी रॉन्ग, लाइक इट हर्टेड अ लॉट कि हम 10 to 11 days उनकी पूजा करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं. नॉट ओनली 10 to 11 days बट स्पेशली वो फेस्टिवल में करते हैं. वी डू एवरी डे, बट विसर्जन के टाइम पे इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए आई गेस. तो फिर मुझे वो Totally. बहुत बुरा लगा. तो फिर मैं आपने भी जो वहां गई. मुझे एक्सपीरियंस आपका बताया है उसके हिसाब से मुझे कुछ एक चीज याद आई है. जो 4 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था गणेश चतुर्थी के ऊपर, जिसमें शायद तापी ब्रिज था, कोई और ब्रिज था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर दैट क्लियरली, बट एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था. तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ. ओके. सो आपने देखा होगा ये वीडियो के बारे में. एनी थॉट्स अबाउट दैट? सेम, मतलब वो डिसरिस्पेक्ट जो किया ना, लाइक इट वाज वेरी रॉन्ग. मैं खुद इस बार एक्सपीरियंस की फर्स्ट टाइम. मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है यहाँ पे. लाइक दिस इज, मतलब ये लोग बिल्कुल भी ये दिस इज नॉट राइट एट ऑल. मतलब मैंने खुद इस बार किया, मुझे खुद को बुरा लगा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ऐसे सब करने का. लेकिन मैं जिनके साथ गई थी, आई वॉज नॉट विथ माई फैमिली, बट मैं जिनके साथ भी गई थी वो लोग ने बोला था कि हाँ यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं.
इनफैक्ट बड़ी बड़ी मूर्ति, गणपति की बड़ी बड़ी मूर्ति भी वैसे ही थ्रो कर रहे थे, छोटी छोटी तो ऐसे एक हाथ से थ्रो कर रहे थे। लाइक बहुत बुरा लगा वो सब देख के। इनफैक्ट तो मैंने भी मतलब किया। आपने जो किया था आपके इच्छा अनुसार नहीं था, आपने पीयर प्रेशर पे आके क्या किया, ये देख के कि सब वही सेम चीज करे तो मुझे भी, मेरे को लग रहा है मेरे दोस्तों के हिसाब से मुझे भी वही करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू आपके पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगा था ये, राइट? या एग्जैक्टली। सो बड़ी बुरी बात थी। अब इस हिसाब से मुझे, मैं अपनी गणेश चतुर्थी के एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूंगा। हमने फर्स्ट टाइम इको फ्रेंडली गणपति घर लाए थे, और हमने एकदम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करके जो गवर्नमेंट ने दिए इवेंट सेलिब्रेट करने के हिसाब से, सब मेंटेन किया। हमने किसको भी घर नहीं बुलाया, सबको ऑनलाइन दर्शन दिए। जूम कॉल्स, गूगल मीट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक, सब किया हमने, और सबको घर पे नहीं बुलाया। सबको बोला कि दर्शन करने हैं तो वीडियो कॉल करो या हमारे दर्शन के टाइम आ जाओ, क्योंकि हम दर्शन में हमेशा लाइव जाते थे एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड फाइन। सिर्फ हम लोग ने विसर्जन के टाइम क्या किया, अकॉर्डिंग टू ऑल दिस जो भी नया चीज चल रहा है मुंबई में, हमने एक बड़ा टब लिया। टब के अंदर जैसा पानी चाहिए विसर्जन करने लायक, जैसे दूध वगैरह, फूल, सब सब हमने अच्छे से तैयार करके रखा, पूरे टब को सजा के रख दिया। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमने विसर्जन कैसे किया। श्योर। तो देखा आपने कैसे बनाया, क्या थॉट्स इसके ऊपर आपके? सो ग्रेट। इट वाज लाइक बहुत अच्छा लगा, एक रिस्पेक्ट के साथ में विसर्जन किया, पूजा भी की अच्छे से, विसर्जन भी अच्छे से किया, बहुत अच्छा सा सेलिब्रेट किया आपने। इट वाज रियली वेरी ग्रेट। बहुत अच्छा लगा देख के। थैंक यू सो मच। हम ये भी अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अगर अगली बार, अगर जैसे ही लॉकडाउन हट जाए, कोरोना की सिचुएशन निकल जाए, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि हमेशा इको फ्रेंडली गणपति घर लाए और घर में ही विसर्जन करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने जो गणपति का विसर्जन करने के बाद अगले दिन जो मिट्टी आती है, उससे मिट्टी एक बनती है, मैंने वो पौधों में भी लगाया। मैंने अपने गार्डन में एक मिट्टी लगा के एक पौधा भी उगाया है, और कई सारे ट्रीज भी उगाए हैं। सो ये ऐसा एक छोटा सा अगर आप इनिशिएटिव लोगे घर में गण इको फ्रेंडली गणपति लाने का, तो सबसे इट वुड बी अ वेरी गुड डील एंड वेरी गुड थिंग फॉर एनवायरनमेंट, फॉर अस ऑल्सो। सो एज यू नो कि जैसे ही अभी न्यू रेजोल्यूशंस आए हैं, न्यू रिलैक्सेशंस आए हैं अनलॉकिंग के इसमें, और हर महीने महीने जैसे ही लॉकडाउन का जो एक स्टेज है, एक आपको मालूम है अभी 5th लॉकडाउन चल रहा है हमारे इंडिया में, तो जैसे वो लॉकडाउन का स्टेज हट रहा है, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं। तो उसके मुताबिक आपका क्या थॉट्स है कि अभी जिससे भी उन्होंने नए रूल्स बना रहे हैं, क्या इजीनेस होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या थॉट्स है उसके ऊपर? तो वर्चुअली सब कुछ अभी हो रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। लाइक इट्स वेरी ग्रेट कि अभी मतलब लकीली ये टेक्नोलॉजी के टाइम पे ही कोरोना एंड पेंडेमिक का ये सिचुएशन आया, नहीं तो फिर आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कि ये इतना इजी होता वर्चुअल सब कुछ करना। लाइक ऑनलाइन एवरीथिंग, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, एवरीथिंग इज नाउ वर्चुअल। लाइक वेडिंग्स भी बहुत ऑनलाइन होते हैं, एंड लिमिटेड लोगों को बुलाया जाता है वेडिंग्स में, 50 पीपल। तो फिर इट इज़ वेरी ग्रेट डिसीजन, आई थिंक सो। तो फिर अच्छी बात है। एंड बट मुझे ऐसा लगता है कभी कहीं ना कहीं कि 50 लोगों में से भी हो सकता है ये सब कुछ कि डेफिनेटली। अभी हाँ। आपने पॉइंट उठाया है तो मैं आपको एक दो न्यूज आर्टिकल के बारे में बताना चाहूंगा जो मैं एक रिसर्च करके आया हूँ। सिंस 5 लॉकडाउन निकल गए हैं, मैं एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको मालूम है वेडिंग्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन में अभी वेडिंग्स अलाउ किए हैं, बट एक सर्टेन रूल्स एंड लिमिटेशंस के ऊपर। ओनली 50 जन अलाउ है वेडिंग एज अ गेस्ट लिस्ट में, और नो फूड्स एंड ड्रिंक्स आर अलाउड। और जितना जल्दी हो सके वो हमें वेडिंग सेरेमनी खत्म करनी, ये गवर्नमेंट ने हमें न्यूज दिया है। बट फिर भी बिहार की एक फैमिली ने पूरे 200 जन को बुलाया, और उसमें से दूल्हे को, जो दूल्हा था वेडिंग में, उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, अगले दिन ही वोडेंट सर्वाइव, अगले दिन वो डेड। माय गॉड। तो ये सिचुएशन के बाद से जितने भी 200 लोग उसके आजू बाजू आ चुके थे, रिसेप्शन में आते हैं फोटो खिंचाने, सब आके गए थे। तो अब एक एक की टेस्टिंग हो रही है, एक एक का मालूम पड़ेगा कि कितने लोग पॉजिटिव और हुए हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है?
तो ये सब चीज़ें भी लाइक अभी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वर्चुअल करना ज़्यादा बेटर है, या फिर हम अगर वो शादी वो टाइम पे ना करें, थोड़ा रुक के करें तो फिर बेटर रहेगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी रिस्की। दिस इज़ दिस सिचुएशन इज़ वेरी आपका वेरी रिस्की। ऑनलाइन वेडिंग के ऊपर क्या कहना है? Online wedding is good, like many people can join in online weddings, like many people can enjoy. सिर्फ वहां पे लोग कौन अटेंड करने चाहिए, मेन सिर्फ उनके घर वाले इज बेटर, लाइक दे कैन प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उनको उनके घर वालों पे है उतना ट्रस्ट कि प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बाहर वाले आएंगे, पता नहीं चलेगा ना कि उन्होंने प्रिकॉशंस लिए है कि नहीं लिए, सेफ्टी के साथ डेफिनेटली आए हैं कि नहीं आए हैं। वी कैनॉट ट्रस्ट देम इजीली, कितना राइट। भी क्लोज लोग हो। तो फिर ये रिस्क की सिचुएशन में हमें इतना ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए कि हाँ ठीक है किसी को भी बुलाओ चलेगा, नहीं। तो तो मैं वर्चुअली आपको इज एक और वेरी न्यूज आर्टिकल बेटर। के बारे में बात करना चाहूंगा, जो आई गेस आपको भी मालूम रहेगा। इट वाज अ वेरी सीरियस सिचुएशन ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन। फर्स्ट लॉकडाउन में ही मुस्लिम एथनिक का एक ग्रुप था दिल्ली में, जिन्होंने एक नमाज फ्राइडे को अटेंड किया था। बट 200 से ज्यादा लोग वहां मस्जिद में मौजूद थे, और उसमें से 2 जन कोरोना पॉजिटिव थे, और अभी भी वो 200 लोगों की जांच अभी तक चल रही है, कितने लोग पॉजिटिव हुए कितने लोग पॉजिटिव नहीं हुए। और वही जगह पे जो डॉक्टर्स उनको चेक करने आए थे उन्हें पत्थर फेंका गया। ये जो एथनिक गैदरिंग है, मतलब जो रिलीजियस गैदरिंग है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, और ये बिहेवियर पे स्पेशली आपका क्या कहना है? तो ये सब चीजें जो है, मतलब जो लोग नहीं सुनते हैं किसी का, लाइक अभी डॉक्टर्स का नहीं सुन रहे हैं लोग, लोगों को सबको लग रहा है कि डॉक्टर्स फायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये होता भी है, लेकिन ना कोई कोई डॉक्टर्स अच्छे भी होते हैं बताने के लिए। एंड ये जो मुस्लिम्स ने सेलिब्रेट किया, बहुत लोगों ने घर पे रह के भी किया है ये सब, लाइक नमाज पढ़ना एंड ऑल। तो फिर लॉकडाउन के पहले भी पढ़ते थे, जब मस्जिद उनके बाजू में नहीं था, घर पे बैठ के पढ़ते थे। अभी तो एग्जैक्टली ऑनलाइन ऑनलाइन नमाज पढ़ रहे हैं लोग, मस्जिद के थ्रू से जूम कॉल से आके आप नमाज पढ़िए, आपको वहां आने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी आप एक खतरा का माहौल चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि घर में रहना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो फिर ये सिचुएशन में लोगों को समझना चाहिए, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ अच्छा मिल रहा है, स्टिल लोग उस चीज का यूज नहीं कर रहे हैं। तो फिर हर जगह पे अवेलेबल है ये सब कुछ, और ऐसा भी नहीं कि अफोर्ड नहीं कर सकते। इनफैक्ट नॉट इन अ लाइक पीसी लैपटॉप एंड ऑल, फोन में भी सब कुछ अवेलेबल है अभी, तो सब सारे चीजों में ये सब अवेलेबल है, तो फिर इजीली एग्जैक्टली अफोर्डेबल है। आई थिंक सो। एग्जैक्टली। या मैं आपको ये एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे आपको मालूम है हर महीने कुछ ना कुछ अनलॉक हो रहा है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट हमें रिलैक्सेशन दे रही है पैंडेमिक से। आई नो ये पूरा 7 महीना बड़ा ही हेक्टिक गया है हमें, बड़ा ही इमोशनली और मेंटली ड्रेन किया है हमें। बट हमें अपने जज्बात को काबू करते हुए, अभी सिचुएशन को देखते हुए हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा जितना हो सके। हमें देखना पड़ेगा कि जब तक ये सिचुएशन खत्म नहीं होती, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब सब खत्म हो जाएगा, हम जिस चीज के सबर किए उस सबर का फल एक ना एक दिन मीठा होना ही है। सही बात है कि नहीं? एग्जैक्टली ट्रू। तो अगर जैसे ही मैं यही पूछना चाहता था आपसे कि अगर नेक्स्ट मंथ अगर कोई रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देती है, तो आपके हिसाब से वो रिलैक्सेशन क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ केसेस हो चुके हैं, जो भी सिचुएशन इवेंट्स कंडक्ट हुए और मिजरेबली फेल हो चुके हैं, तो वो सब का देखते हुए आपका क्या दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं कि क्या न्यू रिलैक्सेशन रखनी चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्शंस रखने चाहिए, एक्सेट्रा? सो आई हैव सीन दैट कि सिनेमा हॉल्स एंड ऑल ये सब अभी तक खुले नहीं है, कहीं कहीं खुल चुके हैं, लेकिन लाइक दैट इज ऑल्सो बिजनेस, वो भी कितना राइट टाइम तक बंद रखेंगे। राइट। तो फिर उनका भी बिजनेस चलना चाहिए, तो फिर वहां पे भी डिस्टेंस, जैसा ही आप जो सीट्स। सोच रहे, मैं सॉरी, हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब, बट मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपको मालूम है कि बॉलीवुड इतना सफर कर रहा है कि अभी एग्जैक्टली इतने सारे मूवीज जो टॉप क्लास मूवीज थे सब ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज हुए, जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम। तो वो सब का भी एक दुख दर्द हमें देखना चाहिए। बट आपको क्या लगता है अगर थिएटर्स खुलते हैं और उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन रखा कि एक सीट छोड़ के एक सीट पे लोग बैठेंगे, वैसा सिस्टम रहेगा, तो आपको क्या लगता है अगर जो बंदा उनके लिए, ऑब्वियसली जाते हैं लोग थिएटर्स में, पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं, बिना बाहर के खाने की एंट्री हमें मिलती नहीं है, तो आपको क्या लगता है अगर कोई बंदा कोई जो आता है वहां पे लेके
बाकी वेटर्स या जो भी रहते हैं जो सर्विस देते हैं, अगर वो कभी आपके हाथ में पॉपकॉर्न लाए, आपको मालूम पड़े कि वो पॉपकॉर्न में किसी का गलती से सलाइवा जो रहा होगा, किसी ने हाथ लगा होगा, उसमें से कोरोना ट्रांसमिट होएगा, तब आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है, सही आइडिया अगर गवर्नमेंट अगर सोचेगी भी कि अगले महीने से थिएटर्स चालू करेंगे तो? See, true, this is possible. बट ना लाइक उनको स्टार्ट करना है सिनेमा हॉल, तो वहाँ पे स्नैक्स एंड ऑल फिलहाल के लिए बंद रखना चाहिए आई गेस, क्योंकि वी कैन नॉट ट्रस्ट देम इजीली. ठीक है, Exactly. सिनेमा हॉल को हम पूरा मतलब एवरी मूवी के बाद, एवरी शो के बाद हम सैनिटाइज कर सकते हैं, राइट? हम Right. स्नैक्स एंड ऑल को सैनिटाइज नहीं कर सकते हैं हमेशा बार बार, क्योंकि वो खराब भी हो सकता है सैनिटाइजर की वजह से. तो फिर सिनेमा हॉल ओपन रखो, लेकिन स्नैक्स जो वहाँ पे सेल होते हैं, वहाँ पे जो बाय करते हैं लोग, वो सब नहीं बाय करने चाहिए, वो सब बंद रखना चाहिए फिलहाल के लिए. Right. जब तक सब नॉर्मल नहीं हो जाता है, धीरे धीरे करके स्टार्ट करना चाहिए. ऑब्वियसली उनको स्टार्ट करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो बिजनेस. तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. वेरी ट्रू रितिका. आप आगे बोलिए, आप बोलते चाहिए. सॉरी टू इंटरप्ट कि मैंने आपको सिनेमा के टॉपिक पे आपको सीधा वहाँ पे चिपका के रख दिया. आप जस्ट कंटिन्यू कीजिए कि आगे आप क्या बोलना चाहती थी और क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या रिलैक्सेशन हमें मिलने चाहिए. या एक्चुअली सिनेमा ठीक है हो गया, मॉल्स भी अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं खुले हैं सब कुछ. तो फिर मॉल्स के एंट्री में कैसे हमें चेकिंग वगैरह होता है, चेक करते हैं हमारी बॉडी एंड सब कुछ. तो फिर उसके साथ साथ सैनिटाइजर हर जगह प्रोवाइड होना चाहिए, एंट्री में भी होना चाहिए, हर मॉल में, हर शॉप के बाहर भी होना चाहिए. एंड रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि हमें मतलब एवरी शॉप में जाने के पहले सैनिटाइज करके जाना है, एंड कोई चीज़ को टच नहीं करना है. एंड मॉल में कभी मुझे ऐसा लगता है कि ग्लव्स भी कंपलसरी करने चाहिए, जो यूज एंड थ्रू वाले एग्जैक्टली. ग्लव्स हम होते हैं कई हम वो जगह भी पे ना प्रोवाइड कैसे करने बोलते चाहिए. हैं आइए कोई, हम जब भी जाते हैं कहीं भी, अभी मैं इतने टाइम में कभी 2-3 बार कभी बाहर निकलता हूँ, कभी बड़े सुपरमार्केट में, कभी बिग बाजार में जाके शॉपिंग करता हूँ, कभी डीमार्ट में शॉपिंग करता हूँ. वहां पे सिर्फ खाली जितने भी एम्प्लॉयज को देखे या जो भी मैंने रेस्टोरेंट्स में जाके देखे, वहां लोग सिर्फ खाली मास्क पहन रहे हैं, दैट्स इट. उसके अलावा कोई बोलता है कि हाँ हम रेगुलर सैनिटाइज कर रहे हैं, बट आपको क्या लगता है वो सैनिटाइज आप अच्छे से कर रहे कि नहीं, हमको मालूम कि आपको मालूम? एग्जैक्टली. तो फिर वो ऑब्वियसली सैनिटाइज. ग्लव्स कंपल्सरी रखना चाहिए, भले ऐसा ग्लव्स रखो जिसमें उसकी जो प्लास्टिक मेल्ट नहीं हो या कुछ ऐसा, या उनका रबर मेल्ट नहीं हो, ऐसा कोई अच्छी सी एक प्लास्टिक, अगर जैसे अभी मेड इन इंडिया का इतना कुछ चल रहा है, अगर एटलीस्ट एक ढंग का प्लास्टिक लो जिसमें सब जगह यूज हो और सब उसको इम्प्लीमेंट भी करे, तो कितनी मतलब एक एडवांस प्रोटेक्शन मिल जाएगी हमको एक कोरोना से. एग्जैक्टली. ग्लव्स तो हर जगह कंपलसरी करनी ही चाहिए मास्क के साथ साथ. सो आई वाज सेइंग कि ग्लव्स कंपलसरी करना चाहिए विथ सैनिटाइजर एंड मास्क. ठीक है, सैनिटाइजर लोग ज़्यादा नहीं प्रेफर करते हैं, बिकॉज सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ज़्यादा यूज़ करने से. सैनिटाइजर से हाथ पे रिएक्शन हो सकता है, हाथ जल सकते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स 99% ऑफ अल्कोहल, राइट? तो फिर किसी किसी को सूट नहीं होता है, तो ग्लव्स आर मस्ट, बिकॉज यूज एंड थ्रू वाले ग्लव्स तो यूज कर ही सकते हैं, एंड इट इज आई गेस इट वेरी इजीली अफोर्डेबल. तो फिर वो एग्जैक्टली. करना चाहिए. सो आई गेस अगर ये चीज, अगर जो आपने कही है, जो हमने डिस्कस की है, अगर ये चीज गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देती है, तो आई एम फॉर श्योर जितने भी कोरोना के केस अब आ रहे हैं उसके नेक्स्ट मंथ से केस ऐसे डिक्रीज हो जाएगी कि हम नेक्स्ट एक वुहान बन सकते हैं जो ऑलरेडी कोरोना से फ्री हो चुका है, राइट? या एग्जैक्टली. अपार्ट फ्रॉम वैक्सीन, अगर हम खुद की प्रोटेक्शन रखें कि खुद के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो मे भी हमारी जान बच सकती है कोरोना से. जान है तो जहान है. तो गाइस, सो यही एक आपके साथ एक हेल्थी डिस्कशन करना चाहते थे हम दोनों कि प्लीज अब आप घर रहिए, अपना ध्यान रखिए और जितना हो सके लोगों से दूर रहिए. थोड़ा सा ही समय और थोड़ा सा ही पेशेंस और बहुत जल्दी ये सिचुएशन बहुत दूर चला जाएगा. So thank you so much Ritika for joining me today with this healthy discussion and in this brand new show. This is our first show on our brand new show और क्या चल रहा है. So guys, I'll be back once again in next episode with another guest and with another interesting topic soon. So until then, have a great day. Thank you so much, Rahul.